अस्सलाम वालेकुम। कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक टाइप को डिस्कस कर लिया। बेसिकली अगर देखा जाए ना, कार्बोहाइड्रेट्स की तीन टाइप्स है। कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक है जी मोनोसेक्राइड, जिसको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है, मोनोसेक्राइड। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स। और थर्ड नंबर हमारे पास है जी पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। आज जो जिस टाइप को हम डिस्कस करेंगे बच्चे, ये है ओलिगोसेक्राइड। हेडिंग दे दो, ओलिगोसेक्राइड्स। देखिए कुछ बातें आपने याद रखनी है। मोनोसेक्राइड की भी हमने क्लासिफिकेशन की थी आगे। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। वो टाइप्स बनाई थी नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे। किसकी बेस पे बनाई थी? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर किसी में 3 कार्बन थे तो उसको हम नाम दिया था ट्रायोज का, 4 थे तो टेट्रोज का, 5 थे तो पेंटोज का और 6 थे तो हेक्सोज का। अब ना हमारे पास ओलिगोसेक्राइड की भी कुछ टाइप्स हैं। ये टाइप्स किस बेस पे बनाई गई हैं? पहले नंबर पे ये देख लो, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स, जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ना, कंटेन रखते हैं, कंटेन 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट, मोनोसेक्राइड यूनिट्स। पहले नंबर पे आपने जो बात याद रखनी है कि इसमें 2 से 9 मोनोसेक्राइड हो सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड को डिस्कस किया था। बेसिकली अगर देखा जाए ना, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर आई थिंक बायोकेमिस्ट्री के नाम से ही है, तो वहाँ पे आप जाकर अच्छे तरीके से पढ़ोगे हमारे पास ये किस तरह आपस में लिंक्ड होते हैं। देखें आपने ना एक चीज़ बड़े याद रखिएगा, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है जब इसको पानी में हल कर देते हैं, इस तरह की। सही में आप बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता रहा। CH2OH, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब सेम एक ग्लूकोज आके जाके दूसरे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ इसी तरह जुड़ जाता है। अगर तो ये वाला काम हो कि 2 मॉलिक्यूल आपस में इस तरह जुड़ जाएं, क्या हो? 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं डाइसेक्राइड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? डाइसेक्राइड। डाई मीन क्या होता है और सेक्राइड मीन क्या होता है? ग्लूकोज। यानी कि जिसमें 2 मोनोमर जुड़े हो उसको हम डाइसेक्राइड का नाम देते हैं। अब इसी तरह 2 से लेकर 9 तक अगर मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़े हों तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं ओलिगोसेक्राइड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? ओलिगोसेक्राइड का। तो ये बात आपने याद रखनी है बच्चे। इसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स। मोनोसेक्राइड की टाइप्स बनाई थी नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे। इसकी टाइप बनाई गई है हमारे पास नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड की बेस पे। कितने मोनोसेक्राइड होंगे उतने ही इसके लिहाज से हम नाम देंगे। Oligosaccharides have following types। इसकी चंद एक मुंदरजा झैल टाइप्स हैं। फॉलोइंग टाइप्स विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनी होती हैं, विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोनो या नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड की बेस पे जो टाइप्स बनी होती हैं वो चंद एक हैं। इनके नाम, इसमें कितने कितने मोनोसेक्राइड के यूनिट पाए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले जो टाइप है बच्चा वो है डाइसेक्राइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हमारे पास? डाइसेक्राइड्स। इसके बाद सेकंड नंबर में हमारे पास जो टाइप आती है यह है ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स। देखो थर्ड नंबर में मौजूद है वह टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड्स। फिफ्थ नंबर में मौजूद होगी पेंटासेक्राइड। ये फोर्थ नंबर पे पेंटासेक्राइड्स। ये बात याद रखनी है। डाइसेक्राइड में 2 मोनोमर्स होंगे या 2 मोनोसेक्राइड होंगे। डाइसेक्राइड हैव या इट हैव, इस तरह कर लो, इट हैज it has 2 monosaccharide, monosaccharide
सैक्राइड यूनिट्स। इसके बाद क्या होता है जी, इट हैज 3 मोनोसैक्राइड यूनिट्स, इसमें 3 मोनोसैक्राइड यूनिट होते हैं। इट हैज 4 मोनोसैक्राइड यूनिट, 4 मोनोसैक्राइड यूनिट। इट हैज 5 मोनोसैक्राइड यूनिट, ये 5 मोनोसैक्राइड यूनिट होते हैं। अच्छा, ये भी बात दफा कह देता है कि ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस 2 मोनोसैक्राइड, ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस 3 मोनोसैक्राइड, ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस 4 मोनोसैक्राइड। और ये हमारे पास कितने मोनोसैक्राइड पैदा करेगा, मतलब इनको अगर आप पानी में डाल दो, जैसे आप डाइसैक्राइड, ये वाली चीज़ आपकी सुक्रोज है, याद रखिएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, सुक्रोज है। अब जैसे इसको पानी में डालोगे यहाँ से टूट जाती है, टूटने के बाद हमारे पास 2 मोनोसैक्राइड की यूनिट दे रही होती है। अब इस तरह भी कह सकते हो या इस तरह जिस तरह लिखा हुआ, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी आप ये नहीं कह सकते कोई चीज़ गलत है। अच्छा, अब ना पास पेपर में एक MCQ आ चुका है और बड़ी ही दफ़ा आया हुआ है, वो कहता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइसैक्राइड। क्या पूछता है, डाइसैक्राइड इनमें से कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज या सुक्रोज। तो याद रखिएगा इसकी एग्जांपल में एक चीज लाजमन याद रखनी है, वो आगे जाकर हम लिखेंगे भी, सुक्रोज। ये एग्जांपल आपने लाजमी याद रखनी है। सुक्रोज को चीनी कहते हैं आम जुबान में, क्या है हमारे पास, सुक्रोज चीनी का दूसरा नाम है, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको सुक्रोज का नाम दे रहे हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैक्राइड है, सही है। तो आगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब ना अभी इंप्रूवमेंट के एग्जाम हुए थे, इसमें मैं पेपर के अंदर देख रहा था कि एक क्वेश्चन आया था यहां से, एक्सप्लेनेशन से। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, उन्होंने कहा राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो। क्या है क्वेश्चन, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज कहेगा या फिर क्या कह सकता है, डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड की हाइड्रोलाइसिस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। अच्छा, जब आप हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या कहता है, हाइड्रोमीन वाटर, लाइसिस मीन तोड़ना, मतलब अगर आप किसी चीज को पानी में डालो, पानी की वजह से वो चीज टूटती है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या नाम दे रहे होते हैं, हाइड्रोलिसिस। इस तरह आपने शायद फोटोलाइसिस पढ़ा हो, फोटोलाइसिस डार्क या इस तरह को साइकिल है बायो के अंदर। फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन लाइट की मौजूदगी में किसी का टूटना, फोटोलाइसिस है। वो क्या हमारे पास, फोटोलाइसिस। सो यहां पे हम यही लिखेंगे, सुक्रोज इज one of the most important, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाइसैक्राइड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैक्राइड है। ऑन हाइड्रोलिसिस पर इट प्रोड्यूस, ये पैदा करता है, प्रोड्यूस HCl, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज भी पैदा कर रहा होता है, फ्रुक्टोज भी पैदा कर रहा होता है। जरा गौर कीजिएगा इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है। ये हमारे पास C12H22, ये सुक्रोज का फार्मूला है, H22O11, सही है। तो अब क्या करना है, आपने इसमें वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद ये काम हो रहा था डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में, डाइल्यूट HCl, यानी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे डाइल्यूट फॉर्म में, उसको आप ऐड कर दोगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जैसे हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास ये वाली चीज़ें पैदा हो रही होती हैं। देखिए आपके जिस्म में जाके इस चीज़ की हाइड्रोलिसिस होती है, ये आपके मैदे के अंदर रिएक्शन हो रहा है। ये वाली चीज़ जब आप चीनी को खाते हो, खाने के बाद आपके मैदे के अंदर गई, मैदे में जाने के बाद ये वाला काम होता है, क्योंकि डाइल्यूट HCl या HCl आपके मैदे के अंदर मौजूद होता है, जब आपके मैदे के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
सही है। तो होता क्या है कि आपका ये वाला जो मॉलिक्यूल है सुक्रोज का, ये दो हिस्सों में टूट जाएगा और इनके टूटने से हमारे पास C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाएगा। इनमें से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का है। मतलब अगर मैं कहूं कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, किसके, दोनों के दोनों ग्लूकोज के हैं, दोनों के दोनों फ्रक्टोज के हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सही हैं, कौन सा करेक्ट होगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा ये वाली चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ बच्चे हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज। अच्छा इसकी और एग्जांपल अगर देखनी है ना सुक्रोज के अलावा लिगोसैकेराइड की, वो है लैक्टोज। लैक्टोज आपने शायद पढ़ा हो, ये दूध के अंदर मौजूद होता है। अब इसके अंदर कौन से दो मोनोमर होते हैं? जिस तरह यहाँ पे सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है हमारे पास? अब लैक्टोज में भी एक ग्लूकोज होता है जबकि दूसरा ग्लैक्टोज होता है। क्या होता है? ग्लैक्टोज। सही, आगे जाके पढ़ेंगे, सही वहाँ पे हम लिख लेंगे। लेकिन आपको अगर एक आधी एग्जाम्पल और भी देनी पड़ जाए सुक्रोज के अलावा ओलिगोसैकेराइड की, तो याद रखिएगा। और सुक्रोज तो है ही है, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा ग्लैक्टोज और लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज। अच्छा प्रॉपर्टी की बात करें, जिस तरह चीनी की प्रॉपर्टी है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही हैं। जो चीनी की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी इसकी है। बस सबसे पहली बात, कलर कौन सा होता है? वाइट। और मजे की बात यह है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी मोनोसैकेराइड से मिलती जुलती हैं। दे हैव वाइट, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट, जायके में मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। ये जायके में क्या होंगे? मीठे होंगे। पानी में हल हो जाते हैं या नहीं होते? हो जाते हैं। दे आर सोलबल इन वाटर, दे आर सोलबल इन वाटर। बच्चे अब एक चीज देखो, मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद ये वाली चीज टूट जाती है, तो ये क्या हुए? हाइड्रोलाइजेबल। दे आर हाइड्रोलाइजेबल, दे आर हाइड्रोलाइजेबल, ये हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। अच्छा हाइड्रोलाइजेबल की जगह पे ना अगर आप थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन भी करना चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल में आप कहेंगे जब सुक्रोज हाइड्रोलाइज होता है ये ग्लूकोज पैदा करता है और साथ में क्या पैदा करता है? अगर थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है, दे आर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ये रिड्यूसिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दे आर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ये नेचर में रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। सही बात आपने याद रखनी है। यह था जी हमारे पास ओलिगोसैकेराइड टाइप्स, एक्सप्लेनेशन और इसके बाद प्रॉपर्टीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने एक बात कही थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी बच्चे सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बात आपने याद रखनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।